प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, व्यक्ति के जिंदगी से हर दुख हो जाएगा खत्म। फिर माता पार्वती कहती, हे प्राणनाथ, वह कैसे? फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव जीवन बहुत कष्टदायक हो सकता है। अगर इंसान जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज की कहानी आपके लिए है। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। यह सब उसकी सोचने के तरीके की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है और पशुओं का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। इंसानों को हमेशा चिंताएं सताती रहती हैं। उस व्यक्ति की सोच संत ने कैसे बदली और कैसे वह जान गया कि मनुष्य का जीवन ही सबसे कीमती है। इसलिए हे देवी, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक बैल की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य ना कहते। एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी पहला व्यक्ति कहता है, बंधु, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा संत के पास मिल जाएगा, तो वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है, कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, ऋषि मुनि है, पंडित है? अगर वह इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है ये मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है उनकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है वह अपनी समस्याएं वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा
कि उसे भी महात्मा संत से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूँ, उन्हें भी देख लेता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा संत से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा संत के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा संत के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा संत अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा संत कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है, और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा संत का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा संत के करीब पहुंचा और महात्मा संत को प्रणाम करके कहता है, हे संत, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या खास बात है? हम मनुष्य के जीवन में क्या कीमती है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं। हम हमेशा अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। हमारे जीवन में हजारों समस्याएं चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं। आपने ये सारी चीजें त्याग दी हैं और शायद इसलिए आप ये बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी पशुओं को देखा है? ना तो वे चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही वे किसी परेशानी में रहते हैं। वे तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं। ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। ना ही वे किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वे बस अपना जीवन जीते रहते हैं। दूसरी तरफ मनुष्य का जीवन ठीक इसका उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि हाँ, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा संत उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा संत मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भाई, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। अगर तुम संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे बनेगा? जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। महात्मा संत के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा संत को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे संत, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूं? मैं उनसे बचना चाहता हूं। मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। आगे महात्मा संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वे अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह नहीं
कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं का जीवन जन्म से मृत्यु तक संघर्षों से भरा होता है। जब वे छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है और वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे उनके सामने कोई भी हो या कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हों। वे कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटते, लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन जानवरों की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगें तो इंसान का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक इंसान अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। और जब इतना संघर्ष करने के बाद भी वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता तो असलियत यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसका नष्ट होना तय है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे संत, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं? मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा सुखमय हो जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा संत एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में परेशानियां या समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगी। ऐसी अवस्था में चाहे कोई कितना भी दुख देने या धोखा देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा संत की यह बात सुनकर व्यक्ति ने उनके सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे संत, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहाँ मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा संत ने उस व्यक्ति से कहा, सोच लो बंदे, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? व्यक्ति ने कहा, आप मुझे वह मार्ग बता दीजिए, मैं उस पर चलूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। महात्मा संत ने कहा, सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसके विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वह शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा और उसके लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा संत के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है,
हे तथागत, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसे खोजा नहीं गया? उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां कौन सा मार्ग जाता है और कौन सी सवारी वहां तक पहुंचती है? किस रास्ते पर चलकर या किस सवारी के द्वारा मैं वहां पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, वहां कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पैदल जाया जा सकता है। फिर भी एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। यह सुनकर वह व्यक्ति पूछता है, संत, तो आप मुझे बताइए कि मैं उस मार्ग पर चलकर अपने मन की शांति कैसे पा सकता हूं? महात्मा संत ने उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? व्यक्ति ने जवाब दिया, हे संत, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है और जिसके पास सब कुछ है। उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। इसके जवाब में महात्मा संत कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, और यही इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है, उसका कर्म है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहां तक बात है एक चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला सकती है, और वही इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती सम्राट बना सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है। वह उसकी इच्छा का परिणाम ही है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सभी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती हैं। इसलिए इच्छा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे संत, तो क्या अगर मैं यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन की भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या मुझे मिल जाएगी? तभी महात्मा संत कहते हैं, बंदे, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने जीवन में कई तरह की इच्छाएं पालता है जो पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता होती है, और वह चीज अक्सर मनुष्य के जीवन में कमी रहती है। क्या तुम जानते हो वह क्या है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं संत, मैं नहीं जानता वह क्या चीज है। तभी महात्मा संत कहते हैं, बंदे, वह चीज है संकल्प। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। चाहे तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, बिना संकल्प के वह पूरी नहीं हो सकती। जितना मजबूत संकल्प होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और जितना कमजोर संकल्प होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। इस पर वह व्यक्ति महात्मा संत से कहता है, हे संत, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसके लिए दृढ़ संकल्प करूं, तो क्या मुझे वह शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा संत कहते हैं, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह राह में भटक जाता है और फिर थक कर अपने संकल्प को त्याग देता है
और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, संत, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा संत कहते हैं, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, न कि केवल बैठकर सोचने से। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती ही रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंस कर रह जाते हैं। हमारा संकल्प टूट जाता है, हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमज़ोर पड़ जाती है, और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा जीवन उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है और वहीं समाप्त हो जाता है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे संत, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही हैं। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें। फिर महात्मा संत ने उस व्यक्ति से कहा, बंदे, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने ये ठान लिया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। तुमने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन कई महीनों के प्रयास के बाद भी ना तो वह गांव ढूंढ पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए। ऐसे में जब तुमसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो तुम कहते हो, हे संत, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूं, और मुझे उस गांव का पता है, तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। तब महात्मा संत कहते हैं, बंदे, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और उस व्यक्ति का नाम भी पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। ऐसे में तुम कौन सा रास्ता पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? अगर तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया तो क्या वह तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवा पाएगा? इस पर वह कहता है, इस स्थिति में तो यह कार्य बिल्कुल असंभव होगा। तब महात्मा संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बंदे, मैं कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी इच्छा और संकल्प के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को पाने का रास्ता ध्यान और आत्मचिंतन में होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे। हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कतें या तकलीफें आएं, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा और संघर्ष करना होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। पहली बार जब हम किसी नए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। हमें तो वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जो व्यक्ति इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता और अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है, वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति मिलती है, और जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी अपने मन के गहरे अंतर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना कोई मोह रहेगा, ना कोई चिंता
और ना ही कोई समस्या। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे, और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे तो तुम एक साधारण जीव नहीं रहोगे और ना ही केवल एक मन रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे। और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा। फिर तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रहेगी, ना तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे और तुम्हें किसी प्रकार का दुख कभी छू तक नहीं पाएगा। महात्मा संत की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे संत, आपकी सारी बातें सत्य हैं। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिससे मेरी सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा के लिए दूर हो जाएं? इस पर महात्मा संत मुस्कुराते हुए बोले, बंदे, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम शांति पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी। तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति पूछता है, हे संत, पर ऐसा क्यों? महात्मा संत ने उत्तर दिया, बंदे, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है। चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। और जो शांति हम बाहर देख रहे हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही है। इसीलिए जब तक तुम अपने अंदर को ठीक नहीं कर पाओगे, तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। इतना कहकर महात्मा संत शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा संत की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा संत के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग नहीं था। उसने ठान लिया कि वह भीतर की शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान का मार्ग अपनाया और आगे बढ़ने लगा। वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह उसकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और निरंतर आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि जैसा जीवन मिला है वही सही है और उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। जिंदगी की सच्चाई समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है जिसकी गलती नजर नहीं आती। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हीं को गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है।
यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बढ़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसीलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी ले लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं और जिसे वो अपना बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं जिन्हें अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता चल गया, उस दिन के बाद किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। फिर संत महात्मा कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ 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 भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता।
अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक सीमा तक होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। संत महात्मा कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप रहे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है।
जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होती है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। यह रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भरिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनसे अपेक्षाएं या कामनाएं कीजिए कि वे वैसा हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो जाती है, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति मिल जाती है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बुझा लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है।
जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वे यह जानना चाहते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें देने से किसी का कुछ नहीं घटता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच ये है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद निराशा का कारण बनती है। लोग पढ़ाई में आधा जीवन गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। कहते हैं अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय होती है कि वे आपकी मसूरी, बदनामी, कामयाबी या नाकामयाबी से बदलते नहीं हैं। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी वह रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती हैं। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो, क्योंकि बुरे समय का आना तय है। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। हमें बस वक्त के साथ चलना सीखना चाहिए। जन्म के समय हमारा नाम नहीं होता, सिर्फ सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन सांसों और नाम के बीच की यात्रा को ही हम जीवन कहते हैं। इस संसार में हर चीज का बदलना तय है, इसलिए अच्छे कर्म करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम खुद से करो। लोग मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें सफलता मिलेगी। अपने विचारों को बदलो, ये निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। एक बात याद रखो कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखो, सुनते समय केवल सुनो, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करो और सोचते समय केवल सोचो। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात वही शुरू करता है जो बहुत प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए संति नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। सामने वाले को जो अपना होगा
वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी की गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। मेहनत पर भरोसा करने वाले किस्मत की बात नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, और उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं, ये लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के घर, उसके विचार, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। फिर संत महात्मा कहते हैं, एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने दोबारा कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मन, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन ये बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी वह इतना थक गया। महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास ही है, वह तुमसे कहीं दूर नहीं है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़कर अन्य लोगों के पीछे दौड़ते रहते हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। फिर महात्मा संत कहते हैं, हम भी इस कहानी के कुत्ते की तरह दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। हमें सफलता नहीं मिलती, इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाइए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है
आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।